हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। यहाँ पे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 बुलों को कंट्रोल में कर नग्नजीत की जो पुत्री थी सत्या, उनको कंपटीशन में जीत लिया। नग्नजीत जानते थे कि कृष्ण जो हैं वो परमेश्वर हैं, भगवान के भक्त थे, लेकिन उन्हें कंडीशन रखी थी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए। भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सब करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपकी पुत्री को डायरेक्ट ले जाना चाहता हूँ। लेकिन नग्नजीत ने रिक्वेस्ट की कि मैंने ये सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट रखी है, तो मेरा मान रखने के लिए आप कृपावश इन 7 बुलों को कंट्रोल में करके और फिर सत्या को ले जाइए। श्लोक संख्या 5। भगवान जो देवताओं की माता है अदिति, उनको ईयरिंग देने के लिए देवता लोग गए थे, तो वहाँ पे सत्यभामा भी साथ में गई थी। सत्यभामा को वहाँ पे एक पुष्प पारिजात जो ट्री है वो पसंद आ गया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कृष्ण से कि इसे ले चलिए और हमारे आंगन में लगा देंगे। तो भगवान ने ले लिया साथ में, उनको कहाँ किसी से पूछने की आवश्यकता थी। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी, इंद्र ने उनका पीछा किया। इंद्र ने सोचा कि भगवान जो है वो देखो किस प्रकार अपनी सुंदर पत्नियों के वश में हैं, वो जो भी कहती हैं वो करते हैं। लेकिन इंद्र को ये ज्ञात नहीं था कि सत्यभामा ही भगवान की एकमात्र पत्नी नहीं थी, ऐसी तो अनेकों सुंदर पत्नियां थी भगवान की। तो भगवान उनकी सुंदरता के वश में नहीं थे, भगवान उनकी भक्ति के वश में थे। श्लोक संख्या 6। नरकासुर जो था वो पृथ्वी और भगवान स्वयं का पुत्र था, लेकिन कुसंगति के कारण, बाना जैसे असुरों की कुसंगति के कारण वो भी असुर बन गया था और वो दूसरे राजाओं की पुत्रियों को किडनैप करता था और अपने महल में लॉक कर देता था। ऐसे उसने 16,000 से भी ज़्यादा कन्याओं को इस तरीके किडनैप कर रखा था। तो भगवान ने जब नरकासुर को वध किया और उनके जब महल से उन कन्याओं को छुड़ा दिया, तो सारी की सारी कन्याओं की इच्छा यही थी कि भगवान श्री कृष्ण उनसे विवाह कर ले। पहले की रीति इस प्रकार हुआ करती थी कि कन्याएं जो थी वो शादी से पहले पिता के कस्टडी में रहती थी, उसके बाद हस्बैंड के कस्टडी में। अब क्योंकि ये पिता के कस्टडी से डायरेक्टली ये नरकासुर ले गया था, तो उन्हें पता था कि एज पर वैदिक सिस्टम कोई भी उनसे विवाह नहीं करेगा। तो भगवान को उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उनको स्वीकार करे अपनी पत्नियों के रूप में, और भगवान ने स्वीकार भी किया। लोग कहते हैं कि भगवान की इतनी सारी रानियां हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं। अरे भाई, लोग जानते नहीं हैं कि उन कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया और उनकी स्वीकृति से जिन्हें समाज फिर स्वीकार नहीं करता। तो ये भगवान की महानता है कि उन्होंने इतनी रानियां स्वीकार की। हरे कृष्ण।